Hello everyone, this lecture is going to be the fourth lecture of our HTML and CSS series, and today we will start from the anchor tag as I mentioned in the last video. So let's get started. तो यहाँ पे मैंने ना एंकर टैग के लिए कुछ थ्योरी लिख रखी है कि एंकर टैग हम यूज़ क्यों करते हैं। तो मैं आपसे बताता हूँ आपको। जैसे आपको किसी वेबसाइट पे हो और उस वेबसाइट पे किसी दूसरे वेबसाइट का एक्सेस चाहिए या आपको उसका रेफरेंस चाहिए, तो उसको लिंक करना है अगर आपको, तो हाइपर लिंक क्रिएट करते हो एंकर टैग यूज़ करके। और अगर सेम वेबसाइट पे ही आप किसी और पेज पे जाना चाहते हो, जैसे होम पेज हो गया, अबाउट पेज हो गया, कॉन्टैक्ट पेज हो गया, तो ऐसे कई सारे मल्टीपल पेजेस होते हैं। अगर एक पेज से दूसरे पेज पे भी जंप करना है तो उसके बीच हमें हाइपर लिंक क्रिएट करना होता है, वो हम एंकर टैग यूज़ करके कर सकते हैं। और जैसे कोई बटन दिया है जहाँ से आप क्लिक करके कोई पीडीएफ डाउनलोड करते हो या कोई भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हो, तो वहाँ पे भी हाई ये हम एंकर टैग ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और या कहीं ईमेल सेंड करना हुआ, फ़ोन नंबर वगैरह लिंक करने के लिए भी हम एंकर टैग यूज़ करते हैं। तो ऐसे तो ये थ्योरेटिकली मैंने बता दिया ये क्या होता है। और अगर ऐसे रियल टाइम एग्जांपल देखना है तो सामने है आपके, मैं बताता हूँ। अब जैसे ये मान लो मैंने यहाँ पे एक व्यू का बटन दे रखा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मुझे दूसरे यूआरएल पे ले जाएगा। मतलब बेसिकली एक यूआरएल एक तरीके से पाथ होता है दूसरे पेज के लिए, जिससे हम एक्सेस कर सकें। अभी इतना शॉर्ट में समझो। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया ना, तो ये दूसरा वेब पेज यहाँ पे ओपन हो गया। ये जैसे कि ये दूसरा ऐप मैंने बनाया हुआ है, तो ये उसका यूआरएल था, तो वो यहाँ पे ओपन हो गया। और वैसे ही अगर कोई फाइल डाउनलोड करनी हुई तो यहाँ पे जैसे मैंने डाउनलोड सीवी नाम का ये लिख रखा है ना बटन, तो अगर इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी सीवी डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ये देखो डाउनलोड हो गई। तो ये हम एंकर टैग यूज़ करके करते हैं। तो आओ चलो इसका कोड करके देखते हैं, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि कहने का मतलब क्या है। तो एंकर टैग हमारा स्टार्ट होता है ए से, और इसका एट्रीब्यूट हमें एच देना पड़ता है। इस एच के अंदर हमें देना पड़ता है लिंक अपनी वेबसाइट का, जहाँ पे हमें जाना है। उसका एक यूआरएल पाथ होता है, वो हमें इसके अंदर देना होता है कि कहाँ पे जाना है। और जैसे कि अब मुझे किसी यूआरएल पे जाना है, लेट सपोज मुझे ये डॉक्यूमेंट ओपन करना है, तो मैं इसका यूआरएल कॉपी करके इसके एच एट्रीब्यूट के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MDN डॉक्स, और इसको सेव करके लाइव सर्वर से ओपन कर लो। तो देखो यहाँ पे MDN डॉक्स नाम का एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके नीचे अंडरलाइन, बेसिकली ये एक लिंक है। ये अंडरलाइन आप CSS से हटा भी सकते हो, अभी ये भी बता दूंगा मैं कैसे हटेगा। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो यहाँ पे ये इसका पूरा डॉक्यूमेंट ओपन हो गया MDN का। और बैक जाना है तो बैक पे क्लिक करके मैं यहाँ आ गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट अभी ओपन हुआ, ये मेरे जो अभी करंट टैब पे हूँ इस पर ना ओपन हो के किसी और टैब पर ओपन हो, तो उसके लिए एक और एट्रीब्यूट इसके अंदर आता है हमारे एंकर टैग के अंदर, जो होता है टारगेट। मतलब इसको मैं कहाँ पे चाहता हूँ ओपन हो, और टारगेट के अंदर मुझे अंडरस्कोर ब्लैंक देना है। और इसको सेव करते हैं, और वापस अगर हम देखें तो आप देखो ये लेक्चर 4 तो यहाँ पे है, पर ये दूसरे टैब में ओपन हुआ, एक एक्स्ट्रा ओपन हो रखा है। फिर से देखते हैं, जैसे कि MDN डॉक्स पे क्लिक किया तो अब ये देखो दूसरे टैब में ओपन हो गया। तो ये टारगेट यूज़ करके हम दूसरे टैब पे भी जाते हैं। अभी इसके अंदर और कई सारी चीज़ें आती हैं, कोर्स वगैरह आते हैं, मतलब क्रॉस ओरिजिन, सेम ओरिजिन, तो ये सब काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन अभी आपको बस इतना जानना है। आगे आगे जैसे आप करते जाओगे ये सब चीज़ें भी आएंगी, जब एरर्स आएंगे तो आपको ये सब सॉल्व करना ही पड़ेगा कोर्स वगैरह के। तो अभी बस इतना समझो। अब जैसे यहाँ पे आप देखो इन्होंने एक एग्जाम वेबसाइट लिंक कर रखी है, ईमेल लिंक कर रखा है, फ़ोन लिंक कर रखा है, तो आप सेम ऐसे कर सकते हो। जैसे कि अगर ये फ़ोन का ही देखें, ईमेल का एक दूसरा एंकर टैग लेके, और उसमें मेल टू मैं अपना मेल आईडी डाल देता हूँ, ठीक है। सेव किया। अब यहाँ पे एक ईमेल नाम से और आ गया बटन। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखो ये टैब ओपन कर देगा, एक मॉडल ओपन कर देगा, जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको मेल कहाँ से सेंड करना है। तो आप जो भी क्लिक करोगे वो वहाँ पे लेके जाएगा आपको। ये तो हो गया ईमेल का काम। ऐसे ही टेलीफोन का भी आप कर सकते हो। अभी ये LI और UL वगैरह क्या लिखे हैं ना, ये नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ये बेसिकली लिस्ट होते हैं, अनऑर्डर लिस्ट होते हैं, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो अब जैसे इस नंबर पे अगर अब ये फ़ोन नाम से आ जाएगा, आप यहाँ पे देखो, तो अब ये फ़ोन आ गया।
तो आप इस पर क्लिक करो, ये फ़ोन के लिए रीडायरेक्ट करेगा आपको जहाँ भी। और अगर आपको इसका अंडरलाइन हटाना है, बटन का शेप देना है, तो उसके लिए CSS प्रॉपर्टीज़ लगती हैं, आप इसको बटन में भी डिक्लेयर कर सकते हो। अब जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, अगर मैंने क्या कर रखा है इसके साथ होम, ये देखो, ये एक एंकर टैग है। अब इसके एंकर टैग के अंदर मैंने एक बटन भी दे रखा है, बटन को, बटन के अंदर मतलब काफ़ी सारी स्टाइलिंग रैप वगैरह सब कुछ करके तब ये डाउनलोड CV। और यहाँ पे देखो मैंने इसको href में क्या दिया है, रेज्यूम दिया है, और रेज्यूम का एक बेसिकली एक URL पाथ है। आप देखो, ये URL पाथ है बेसिकली मेरे फोल्डर स्ट्रक्चर में, ये फाइल कहाँ पे रखी हुई है। तो ये वहाँ से इसको लिंक करेगा और वहाँ से पिक करेगा। और डाउनलोड का जो एक, जैसे अब मैं यहाँ पे आपको रियल टाइम में बता देता हूँ। एंकर टैग लिया, href के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट को आप रख सकते हो उसका फाइल का, और इसमें एक और यूज़ कर सकते हो डाउनलोड एट्रीब्यूट। और इसमें आप दे सकते हो कि जो फाइल डाउनलोड होने वाली है उसका नाम क्या होगा, किस नाम से वो डाउनलोड होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है ना कि मेरा इस नाम से डाउनलोड करना, तो अभी जब मैंने इसमें डाउनलोड किया तो ये देखो इस नाम से ही डाउनलोड हुआ है, ठीक है। तो ये काम होता है। और अगर आपको इसका अंडरलाइन हटाना है ना, जैसे मैंने बताया, तो आपको कुछ सिंपली नहीं करना। अभी मैं इनलाइन CSS दे देता हूँ स्टाइल, और इसके स्टाइल में मैं दे देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अभी आप देखोगे हो गया क्या रिफ्रेश, सीरियसली सॉरी, इसके अंदर तो मैंने कुछ कंटेंट ही नहीं लिखा है यार, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है, मुझे डाउनलोड कर लो, सेव किया। अब आप यहाँ पे देखो इसमें अंडरलाइन नहीं आ रहा, ठीक है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। वैसे ही करिए सेम, अगर आप ये स्टाइल कॉपी पेस्ट कर दो ना सब पे, तो ये देखो ईमेल और फ़ोन पे मैंने लगाया तो शिप पे लगाया, तो सबके अंदर से अंडरलाइन हट गया। वैसे ही आप इसको किसी भी कलर पे, किसी भी चीज़ पे CSS ऐड कर करके दे सकते हो। तो अभी मैंने आपको बस ये बताया कि एंकर टैग हम यूज़ क्यों करते हैं। एंकर टैग में एट्रीब्यूट होता है href जो इंपॉर्टेंट है, टारगेट हम क्यों यूज़ करते हैं, और स्टाइलिंग के लिए तो मैंने बता ही दिया। डाउनलोड एक एट्रीब्यूट होता है, डाउनलोड में जो भी नाम आप दोगे उसी नाम से आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, और इस href में उस फाइल का लोकेशन देना है, ठीक है। और इतना एंकर टैग आपके लिए अभी बिगिनर, एज अ बिगिनर काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना है हमें, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ लिस्ट आइटम्स, जिसे हम लिस्ट बनाते हैं ना, वैसे ही उसमें कुछ ऑर्डर्ड लिस्ट होते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट होते हैं, वो सब देखेंगे। और मैंने कल आपको एक होमवर्क भी दिया था, तो उसका अगर आपने किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो भी अच्छी बात है। उसका ये सोल्यूशन है, आप पॉज करके देख लेना। सोल्यूशन तो क्या ही है यार, डिप के अंदर H1 है, फिर पैराग्राफ है, सिंपल। बाकी आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कुछ भी करने का मन हो तो कर देना, ऐसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो है नहीं हमारी साइड से। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।